वेलकम टू माय झटपट रसोई। और आज हम बनाने वाले हैं हल्दी के लड्डू। इसके लिए हमें चाहिए 200 ग्राम हल्दी। अब सबसे पहले जान लेते हैं हल्दी के बेनिफिट्स यानी कि फ़ायदे। हल्दी एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट्स के इसमें भरपूर गुण पाए जाते हैं। और हमें ये वाली हल्दी लेनी है जो कि दिखती है अदरक की तरह। ये मार्केट में अवेलेबल है। इसको हमें धो के, सुखा के, साफ करके यहाँ रख लेना है। जो भी लोग जोड़ों के दर्द हैं, जिनको अर्थराइटिस है, हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, स्किन क्लियर नहीं है, बाल झड़ रहे हैं, इम्यूनिटी लो है, उनके लिए ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है इनको रोज़ कंज्यूम करना, स्पेशली इन विंटर्स। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हल्दी की जो तासीर होती है थोड़ी सी गर्म होती है, इसीलिए इसको विंटर्स में ज़्यादा खाया जाता है। बट जिनको ये सूट करती है वो 12 मंथ्स दे कैन टेक इट, दे कैन कंज्यूम इट। इसके साथ हमें चाहिए गेहूं का आटा, 1 कटोरी गेहूं का आटा। ये हमें है डेसिकेटेड कोकोनट। डेसिकेटेड कोकोनट मतलब कोकोनट का बुरादा। जो हमारे पास वैसे भी सूखा कोकोनट पड़ा होता है जो गोले के फॉर्म में है, अगर वो भी है आपके पास तो उसको आप कस करके रख सकते हैं। 1 छोटी कटोरी बेसन लिया है मैंने, इसका फ्लेवर और टेस्ट बहुत अच्छा आता है। 100 ग्राम बादाम लिया है। बादाम आपको पता ही है एंटीऑक्सीडेंट्स प्रॉपर्टीज़ होती हैं और बहुत सारे मल्टी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हैं मखाने यानी कि फॉक्स नट्स। मखाने जो हैं वो रिच इन कैल्शियम है, रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम। इट्स वेरी गुड फॉर आवर टीथ, आवर बोन्स। और ये है गुड़। गुड़ की क्वांटिटी सेम एज हल्दी की क्वांटिटी रहेगी। अगर हमने हल्दी 200 ग्राम ली है तो गुड़ भी 200 ग्राम आप लेंगे। अगर आप ज़्यादा मीठा चाहते हैं तो उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। ये मैंने ऑर्गेनिक गुड़ लिया है और इनको छोटे छोटे पीसेस में मैंने काट के रख लिया है। आपके पास जो भी गुड़ अवेलेबल है आप वो लें। कोशिश करें अगर ऑर्गेनिक गुड़ आपको मिल जाता है, अगर नहीं मिलता है तो जो भी आपके पास गुड़ है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। हम चीनी नहीं यूज़ करेंगे। ये आप देखेंगे ये मैंने 200 ग्राम देसी घी लिया है। ये गाय का देसी घी है। प्रेफरेबली इस रेसिपी में या अदरवाइज ऑल्सो आप गाय का घी कंज्यूम करेंगे तो उसके बहुत 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 बेनिफिट्स हैं। आजकल लोगों ने घी खाना ही बिल्कुल बंद कर दिया है, जिसकी वजह से कभी घुटनों में ग्रीस कम हो रही है तो कहीं और। तो आप घी ज़रूर कंज्यूम करें बट लिमिटेड उसमें, और प्योर देसी घी, और स्पेशली काउज गाय का देसी घी खाएं आप। ये कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं और अब हम जैसे जैसे बनाते जाएंगे वैसे वैसे आपको आगे बताते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हम ये जो हल्दी है इसको हम कस करेंगे और वो मैं आपको दिखाती हूँ कि हम इसको कैसे करेंगे। हल्दी कस करने से पहले सबसे पहले आपने अपने हाथों में कोई भी घी या ऑयल लगा लेना है, नहीं तो ये जो हल्दी के दाग पड़ेंगे वो इतनी जल्दी जाएंगे नहीं, 3 से 4 दिन लगेंगे। सबसे पहले हाथ पे, दोनों हाथों पे आपने अपने तेल या घी थोड़ा सा लगा लेना है। अब आप हल्दी को पिलर से नहीं करेंगे, आपको हल्दी को जो आपकी नाइफ है उससे हल्का हल्का सिर्फ ऐसे आपने, देखेंगे जो ऊपर की परत है वो थोड़ी थोड़ी आपने ऐसे उतारनी है, इस तरह से। ठीक है, पतली परत है ये इस तरह से उतरेगी नहीं। आप पिलर करेंगे तो वो पूरी स्किन उतर जाएगी, वो हमें नहीं उतारनी है। जैसे हम अदरक का उतारते हैं, अदरक को पील नहीं करते हैं, सिमिलरली जब हम हल्दी का करेंगे तो हम हल्दी को भी पील नहीं करेंगे, हम उसकी हल्के से नाइफ से अच्छे से उतार लेंगे इस तरह से। तो आप देख रहे हैं कि ये मैंने थोड़ा सा कस करके रख दिया है और अभी भी मैं कस कर रही हूँ। आपने जो कसर का ये मोटा भाग होता है इससे कस नहीं करना है, ना ही इस वाले से करना है। जो सबसे छोटे वाला होता है उससे आपने कस करना है और इस तरह से ये कस करके आपका इस तरह का बन जाएगा। हल्दी इस तरह से कस हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल महीन होनी है। और दूसरी बात ये ध्यान रखना है कि जैसे या तो तेल या ऑयल लगाएं, अगर आपके पास ग्लव्स अवेलेबल हैं तो आप ग्लव्स भी पहन सकते हैं, बिकॉज ये इसका पीला कलर, अगर आप देखोगे मेरा कसर बिल्कुल पीला हो गया है, तो आप ग्लव्स पहन के भी कर सकते हैं। जैसा आपको कंफर्टेबल लगे उस तरह से आप कर सकते हैं। अब आप यहाँ देखेंगे कि मैंने 1 टीस्पून घी डाल लिया है, देसी घी। और इसमें अब हम सबसे पहले घी रोस्ट करेंगे हमारे ड्राई फ्रूट्स। मैंने लिए हैं बादाम।
मैंने 100 ग्राम बादाम लिए हैं। आप इसमें अपने पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। इसमें आप काजू डाल सकते हैं, इसमें आप किशमिश डाल सकते हैं, इसमें आप और भी जो भी आपके फेवरेट या मनपसंद वो होंगे वो आप इसमें अच्छे से डाल सकते हैं। इसको हम उसके बाद फटाफट से थोड़ा सा घी रोस्ट कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पे कर लेना है इसको घी रोस्ट। अब आप देखेंगे कि मेरा ये बादाम जो थे ये घी रोस्ट अच्छे से हो गए हैं, मैंने इनको निकाल लिया है। अब नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हम जो लेंगे वो है हमारे फॉक्स नट्स यानी कि मखान। अब हम इसमें आप देख रहे हैं कि ये भी घी रोस्ट ऑलमोस्ट हो गया है। ये थोड़ा सा कलर बदल देगा और क्रिस्पी होने लगेगा। अगर आपको वैसे समझ नहीं आ रहा है तो आप इसको एक हल्के से उठा के भी देख सकते हैं अगर हाथ से ये टूट रहा है तो, बट ये टूट नहीं रहा, दैट मीन्स कि इसमें अभी थोड़ी सी कसर बाकी है। तो हम थोड़ा सा इसको मीडियम फ्लेम पे कर देंगे और इसको अच्छे से भून लेंगे। हल्दी जो हमने कस करके रखी है वो डाल देंगे और इसको हम लो फ्लेम पे अच्छे से चलाते जाएंगे ताकि हल्दी नीचे लगे नहीं। तो मैं आपको बता रही थी क्योंकि हल्दी की टेंडेंसी होती है लगने की, तो आपने इसको लो फ्लेम पे ही बनाना है और इसको चलाते जाना है। तो हल्दी की जितनी क्वांटिटी बताई गई है, जिस हिसाब से मेजरमेंट से बताया है, आपने उतना ही रखना है। अगर आप ज़्यादा डाल देंगे कि ज़्यादा डाल के उसके फ़ायदे ज़्यादा हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। हल्दी कड़वी कर देती है, तो इसीलिए उस क्वांटिटी को आपने मेंटेन रखना है। हाँ, आप कम ज़रूर कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपका जैसे कईयों को सूट नहीं करती गर्म तासीर की वजह से, तो आप इसको अगर आपने 200 से कम करना है, 200 ग्राम से कम करना है, वो ज़रूर कर सकते हैं। बट आपने इसको ज़्यादा नहीं करना है क्योंकि मैंने बाकी के जो इंग्रेडिएंट्स लिए हैं वो अकॉर्डिंग टू हल्दी का मेजरमेंट ही लिए हैं। तो आप देख रहे हैं इसको अच्छे से हमने भून लेना है और जैसे जैसे ये भूनती जाएगी ये घी छोड़ती जाएगी और इसकी जो क्वांटिटी है वो थोड़ी कम हो जाएगी। और मीनवाइल जब तक आपकी हल्दी भून रहे हो आप, उसमें आप क्या कर सकते हो, जो हमने ये घी रोस्ट करके बादाम लिए हैं अब तक वो ठंडे हो चुके होंगे। अगर ठंडे नहीं हुए हैं तो आप रुक सकते हैं, अगर ठंडे हो गए हैं तो आप इसको मिक्सर में चर्न कर सकते हैं। इसमें आप बाकी के मखाने भी डाल देंगे जो हमने ऑलमोस्ट ड्राई रोस्ट किए थे या घी रोस्ट थोड़े बहुत किए थे। अब इसको हम मिक्सी में चर्न कर लेंगे अच्छे से। ये मैंने चर्न कर लिया है और ये देखिए इसको मैंने थोड़ा सा कोर्स ही रखा है, रफ रखा है। अगर आपको लगता है कि कुछ बादाम या कुछ ड्राई फ्रूट्स बीच में रह गए हैं तो उसको आप हल्के से हाथ से तोड़ भी सकते हो या थोड़ा सा कट कर सकते हो। रफली कोर्सली ही रखना है आपने ताकि इसका टेक्सचर मेंटेन रहे। अब ये मेरी हल्दी यहाँ पे अच्छे से भून ली है मैंने और मैंने इसको साइड में निकाल दिया है। अब इसको हम साइड में रख लेंगे ताकि ये थोड़ी ठंडी हो जाए। तब तक हम इसी ऑयल में जो हमारे पास घी है इसमें हम गेहूं का आटा डाल देंगे। अब हमें गेहूं का आटा अच्छे से भून लेना है, जलाना नहीं है। अगेन लो से मीडियम फ्लेम पे हम इसको भून लेंगे, अच्छे से भून लेंगे इसको। और इसके साथ ही हमने थोड़ा सा गेहूं का जो बेसन जो लिया था उसको भी हम साथ ही डाल देंगे ताकि ये दोनों साथ के साथ ही भुने जाएं। अब आप देख रहे हैं कि ये ऑलमोस्ट लाइक होने लग गया है। इसको 4 से 5 मिनट तो लगेंगे, डिपेंड कर रहा है आप लो फ्लेम में पका रहे हैं या मीडियम फ्लेम में। तो 4 से 5 मिनट इसको आपने अच्छे से भून लेना है जब तक आपको एक सौंधी सौंधी खुशबू ना आने लग जाए। और इसमें फिर हम डालेंगे डेसिकेटेड कोकोनट। डेसिकेटेड कोकोनट को या जो नारियल का बुरादा होता है, सो ये मार्केट में भी अवेलेबल होता है। और अगर आपके पास घर में कुछ ये वाला मार्केट से नहीं मिला तो इस तरह का जो होता है ना नारियल घर में पड़ा ही होता है, ये सूखे वाला, आप इसको भी कस करके इसमें डाल सकते हैं। तो ये अच्छे से आप इसको
इसमें मिक्स कर लेंगे। अब आप देखेंगे कि इसका जो कलर है वो हमारा येलो हो गया है, वो हल्दी की वजह से हुआ है, क्योंकि कढ़ाई में जब हमने हल्दी को घी रोस्ट किया था तो उसका जो कलर है, ये तभी कहते हैं जब हल्दी का आप जब ये करो ना, कस करो या इसको आप पील करो तो इसका जो कलर है वो आपके हाथों में आ जाता है। तो ऑयल लगाना या ग्लव्स पहनना बहुत ही ज़रूरी है। ये आटा सारा भून लिया है मैंने। आप देखेंगे इसका कलर बिल्कुल ही येलो हो गया है, ये हल्दी की वजह से है। और ये हमने एक बर्तन में निकाल दिया, ठीक है। अब इसको हमें थोड़ा सा ठंडा भी करना है और इसमें हम डालेंगे जो हमने मखाने और ड्राई फ्रूट किए थे, उसको हम इसमें ही डाल देंगे, निकाल देंगे सारा। उसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, ठीक है जी। अच्छे से इसको मिक्स कर लो आप। अगर थोड़ा ड्राई फ्रूट आपको लग रहा है कि कोई एक आधा पीस रह गया है तो या तो आप उसको निकाल दो, अदरवाइज मुंह में भी आ जाएगा, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ये देखो, आप अच्छे से हाथ से भी कर सकते हो आप, बट थोड़ा गर्म है अगर तो आप कोई भी कड़छी ले सकते हो और उसको अच्छे से मिक्स कर सकते हो, ताकि एक एक चीज़, एक एक इंग्रेडिएंट आपस में मिक्स हो। अब आप इसमें जो इम्पॉर्टेंट है वो है काली मिर्च। काली मिर्च 1 चम्मच आप डालेंगे। जिनके पास सफ़ेद मिर्च है तो वो भी पिसी हुई 1 चम्मच डालेंगे। जो काली मिर्च है, ये जो हल्दी होती है, इसकी एब्जॉर्प्शन बॉडी में अच्छी कर देती है, और काली मिर्च वैसे भी ब्लड प्योरीफायर होती है और भी इसके बहुत फ़ायदे हैं। ये मैंने लिया है इलायची पाउडर। इलायची पाउडर वैसे मार्केट में भी अवेलेबल है, नहीं तो आप 3-4 इलायचियाँ लें और उसको पीस लें, और ये खुशबू के लिए अच्छा है। अब आप इसमें जो आपने हल्दी रोस्ट की थी उसको भी आप इसमें डाल देंगे। इसको आप अच्छे से मिक्स कर लें और हम अब इसका गुड़ रेडी करेंगे। इसको आप अच्छे से, थोड़ा सा ठंडा हो जाए, इसको मिक्स कर लीजिए। सेम कढ़ाई में आप थोड़ा सा पानी डालेंगे, इतना सा पानी डालेंगे, और जो आपने गुड़ लिया है आप उसको इसमें डाल देंगे और लो से मीडियम फ्लेम पे आप इसको चलाएंगे। सारा गुड़ इसमें डाल दें और इसको लो से मीडियम फ्लेम पे चलाएं। एक कड़छी का पीला रंग हल्दी का ही है, तो मैंने एक ही, अगर आप देखेंगे, कढ़ाई यूज़ की है पूरे उसमें, और एक ही में मैंने सब कुछ कर लिया है। तो इसमें पौष्टिक होने के साथ साथ आपके बर्तन भी ज़्यादा गंदे नहीं होते हैं अगर आप इसको बड़ी ऑर्गेनाइज वे में चलाएंगे। अब आपने ध्यान रखना है कि जब हम गुड़ को मेल्ट कर रहे हैं तो हमें 1 या 2 धार का इसमें कुछ नहीं रखना है, बस हमें, हमारा सिर्फ पर्पस है कि ये मेल्ट हो जाए और हमें ये मीठे का काम करें हमारे लड्डू में, और दूसरा उसको एक बाइंडिंग दे दें, क्योंकि हमने घी बिल्कुल भी ज़्यादा यूज़ नहीं किया है। अच्छे से आप इसको चलाते रहेंगे, नहीं तो गुड़ नीचे लग जाएगा। और उसके बाद इसको हम छान के डालेंगे, जैसे हमने लास्ट टाइम रेसिपी में किया था, सिमिलरली हम इसको छान के डालेंगे। अब आप छाननी ले लें और ये जो गुड़ आपने डाला, उबाला है, इसको आप देखेंगे कि इसमें से गुड़ को हमेशा छान के डालें, क्योंकि गुड़ में बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ होती हैं। अच्छे से छान लें और अपना हाथ ज़रूर बचा लें, हाथ ना जल जाए। अब हम इसको थोड़ा सा कड़छी से मिक्स कर देंगे गुड़ को, क्योंकि अभी बहुत गर्म है, हाथ जल जाएगा आपका। बनाने तो हमें थोड़े गरम गरम में ही हैं, बट थोड़ा हाथ बचा के। तो जब तक ये हम हाथ इसमें डाल पाएँ तब तक हम इसको थोड़ा सा अच्छे से इसे मिक्स कर लेते हैं। धीरे धीरे हाथ लगाने की कोशिश कर सकते हैं कि मैनेजेबल है कि नहीं है। आई थिंक हो सकता है। तो अब हम इसको, थोड़ा सा गर्म है, थोड़ा सा रुक ही जाएंगे, नहीं तो हाथ जल जाएगा। अब आप अपने दोनों हाथों पे देसी घी लगा दें, क्योंकि अब इसको हमें लड्डू बनाना है। अभी थोड़ा गर्म है, इसको थोड़ा सा ना, जब तक एक बार हाथ से नहीं मिक्स कर लेंगे, थोड़ी मुझे सेटिस्फैक्शन सी नहीं मिलती। ये मिक्स करना सारे इंग्रेडिएंट्स को एक तरह से, और बहुत ही गर्म है, तो थोड़ा हाथ संभाल के। और जी अब हमने थोड़ा सा, जितना आप साइज़ का बनाना चाहते हैं उतना ही लड्डू बनाएं। ज़्यादा बड़े बड़े लड्डू ना ही बनाएं, क्योंकि वो खाने में भी अच्छे नहीं लगते और ख़त्म भी नहीं होते। ये देखेंगे, ये बन गया है लड्डू हमारा पहला।
इसको साइड में रखेंगे और इसी तरीके से हम दूसरा, तीसरा और जितने लड्डू हैं, अब मैं आपको बताऊंगी कि इतने से इंग्रेडिएंट से हम कितने लड्डू बना सकते हैं। और जब हम बाहर से ये चीज़ें खरीदते हैं, हमें एक तो उनकी प्योरिटी का नहीं पता होता कि जो वो क्लेम कर रहे हैं उसमें डाला भी है कि नहीं है, और हमें लगता है हम बड़ी न्यूट्रिशियस डाइट खा रहे हैं। सो ये अब हम लड्डू आप देखेंगे इस तरह के लड्डू तैयार हो गए हैं। मैं फटाफट बना लेती हूँ, आप भी फटाफट बनाएं। और ये हो गए आपके हल्दी के हसीन लड्डू तैयार, भरपूर तरीके से पौष्टिक, हेल्दी, डाइट फ्रीक लोगों के लिए, बुजुर्गों के लिए, हर एज ग्रुप के लिए। और सिर्फ 1.5 चम्मच घी में ये तैयार है और इसमें भरपूर सेहत इन्वॉल्व है। तो आप सब भी बनाइए। Continue to like, share and subscribe for such healthy, happy and joyful recipes. Bye.